महाराष्ट्र के विट्ठलवाड़ी इलाके के यशवंत अपार्टमेंट में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरा महाराष्ट्र को हिला डाला। इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जगदीश अपने बड़े भाई कांचा सलूके के साथ रहा करता था। जगदीश एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और उसकी शादी विशाली ठाकरे के साथ हुई थी। जगदीश ने शादी के कुछ ही समय बाद अपने भाई का रूम छोड़ दिया और उसने उसी के बगल में एक किराए वाला रूम लेकर रहने लगा और वहाँ पर वो अपनी पत्नी विशाली के साथ रहने लगा। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था और सब कुछ सही सलामत चल भी रहा था, लेकिन फिर अचानक 6 मार्च 2019 को एक ऐसा घटना घटा जिसने पूरे मुंबई को हिला डाला। 6 मार्च 2019 करीब रात के 11 बजे विशाली ने जगदीश के मामा के पास एक कॉल करती है और उसने रोते हुए फोन पे बताती है कि मामा, हमारे घर एक बहुत बड़ी चोरी हो गई और चोरों ने जगदीश के भी मार दिया है। जगदीश का मामा और जगदीश का बड़े भाई कांचा सलूके जब वहां पर पहुंचे तो ये बात सारे मोहल्ले वालों तक पहुंच चुके थे और मोहल्ले वालों ने ऐसे इस बात को फैलाया जैसे कि गैस एक फट गया हो। आसपास के पड़ोस वाले लोग और सारे परिवार इकट्ठा होकर घर में गए तो वहाँ पर पड़े हुए बेड पर उन लोगों को नजर गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का पूरी तरह से सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और विशाली भी जगदीश के शरीर से चिपक कर रो रही थी, लेकिन जगदीश के मामा नंदलाल विशाली को जैसे तैसे कर जगदीश से अलग करता और एक ऑटो बुलाता और उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाते हैं। जब जगदीश को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो जगदीश का हालत देखकर डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया और उन्हें रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल रेफर कर दिया। आखिरकार जब रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल उन लोगों ने पूछे तो डॉक्टरों ने देखते सहित उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल प्रशासन ने थाने तक ये रिपोर्ट पहुंचा देता। सूचना मिलती ही कोलसवाड़ी थाने में मौजूद एसआई अपने पुलिस टीम के साथ तुरंत रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल पहुंचे तो परिवार वाले से पूछताछ शुरू ही हुई थी। तभी एक पुलिस अधिकारी को जगदीश के लगे दाग पर नजर जाता और उन्हें देखते ही समझ आ जाता है कि ये मामला सिर्फ चोरी की नहीं है बल्कि यहाँ पर तो कुछ और गड़बड़ है। पुलिस ने डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जगदीश का बॉडी को तुरंत पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद सबसे पहले पुलिस जगदीश के बचे हुए फ्लैट पर आता और वहाँ पर आने के बाद जितने भी पड़ोस के लोग थे सभी के सभी चोरी का बयान वहाँ पर दिए और पुलिस को वहाँ पर न जाने कितने सुराग मिला इस चोरी वाला बयान से। इसलिए पुलिस वाला सबसे पहले जगदीश की वाइफ विशाली को थाने लेकर जाता और वहाँ पर पूछताछ शुरू किया तो विशाली ने शुरू में ना पर टिका हुआ था, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से पूछने के बाद आखिरकार विशाली अपने गुनाह कबूल कर लेती है। आखिरकार विशाली टूटकर ये सब सारे बातें बता देती है, लेकिन हैरान करने वाला बात यह है कि जगदीश और विशाली का शादी का सिर्फ 3 महीना भी पूरे नहीं हुए थे। जगदीश के घर वालों ने बताया कि जगदीश से विशाली शादी करने के बाद खुश नहीं थी क्योंकि शादी से पहले 2 बार रिजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन विशाली ने घर वालों को दबाव में आकर जबरदस्ती शादी ये की थी। 23 साल का जगदीश जलगांव जिले का रावर गांव का रहने वाला था। इनका पिता एक किसान था और गांव में ही खेती करते थे। इनका 2 बेटा था। बड़ा बेटा महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में रहा करता था अपनी पत्नी के साथ और छोटा बेटा जगदीश गाँव में ही पढ़ाई करता था। इनका माता पिता सोचते थे कि जगदीश अपने पढ़ाई खत्म करके गाँव में ही कुछ करेगा, लेकिन जगदीश के हमेशा से मन में ये चलता था पढ़ाई खत्म होती ही हम शहर में रहना चालू कर देंगे और वो पढ़ाई खत्म कर अपने बड़े भाई के साथ मुंबई चला गया और वहीं पर रहने लगा और इसी समय इनका एक कंपनी में जॉब भी लग जाता है। नौकरी लगते ही जगदीश को शादी सेट करवाई गई विशाली ठाकरे के परिवार से। विशाली ठाकरे के पापा पहले ही देहांत हो चुके थे और विशाली का एक भाई था जिसका नाम था सतीश और ये बोझ सारे सतीश पर ही थी। फिर एक दूसरे के लोग देखे और देखते ही सहित इन लोगों का सगाई भी हो गया और तुरंत वहीं पर डेट भी फिक्स हो गया। ये सब होते ही घर वालों ने दोनों को छूट दे देता और फिर बातचीत होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला लगातार 6 महीना तक चलता रहा और कहानी ने यहीं से एक अलग मोड़ ले लेती है। विशाली जो कि एक मॉडर्न लड़की देखने में खूबसूरत और काफी ज्यादा अच्छा, विशाली ने लगातार 6 महीना जगदीश से बात करने के बाद पूरी तरह से बोर हो चुकी थी। विशाली चाहती थी कि हमें एक स्मार्ट लड़का और हमारे इशारों पर नाचने वाला वैसा लड़का हमें चाहिए। शादी से ठीक 20 दिन पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पर जगदीश को मिलने के लिए बुलाती और इस शादी से साफ इनकार कर देती है। जगदीश ने यह बात जब सुना तो उसका पैरों तले जमीन खिसक गया, लेकिन जगदीश ने विशाली को समझाने की कोशिश की तो विशाली ने जगदीश को एक धमकी दिया कि हमें ये शादी अगर हो भी गया तो हम जहर खा के मर जाएंगे। ये बात जब दोनों को घर में पूछे तो घर वाले सारे के सारे सदमे में आ गए, लेकिन विशाली के घर वाले विशाली को डांटा और समझाया। फिर विशाली शादी के लिए रेडी हो गई। विशाली ने शादी के लिए हाँ कह तो दी, लेकिन विशाली का मन में अभी भी खोट था और फिर जगदीश को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया
बुलाया और उसे फिर उसी बात को दोहराया। उसने बताया कि हमें अभी शादी नहीं करना और इस शादी को डेट बढ़वा दो, अभी हमें कुछ जरूरी काम करने हैं, जैसे कि ब्यूटियन कोर्स हमें अभी जरूरी करना है। जब जगदीश को ये बात बोला तो जगदीश ने विशाली को बोला कि ये सब बात अपने घर में तुम क्यों नहीं बताती, और जगदीश वहाँ से उठकर उस होटल से चला गया। तो विशाली का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन अभी भी मन में उसका एक आइडिया आया था कि उसने उसी समय अपने घर में एक पार्टी रखी थी, और खास बात यह है कि उस पार्टी में इसने जगदीश को भी बुलाया था। जगदीश उस पार्टी में पहुंचा तो जगदीश का पूरी तरह से मूड खराब और जगदीश उस पार्टी का हिस्सा नहीं लग रहा था। फिर लोग सब अपने अपने खाना खाने के बाद विशाली ने जगदीश को एक टिफिन देती है, खाना उसमें पैक कर और जगदीश से कहती है कि इसे ले जाकर घर पे खा लेना। जगदीश जब घर पे पहुंचा तो उस टिफिन को खोला तो एक अजीब बदबू आया, फिर उस खाना को फेंक दिया। हैरान करने वाला बात यह है कि उस खाना में जहर मिलाया हुआ था। फिर दोस्तों 29 दिसंबर 2018 को इन दोनों का शादी हो गया और काफी ज्यादा खुश थे इस शादी से जगदीश। वहीं पर विशाली इस शादी से काफी ज्यादा नाराज थी। फिर शादी के बाद इन लोगों ने कोई एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पर इन दोनों ने घूमने भी गया था। जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता गया वैसे वैसे विशाली अपनी रीत रवैया दिखाना स्टार्ट कर देती और धीरे धीरे घर में ये सब लड़ाई झगड़ा होना कॉमन बात हो गया था। और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने के कारण जगदीश का मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम कहीं पर एक अलग फ्लैट ले लो और वहीं पर रहना स्टार्ट कर। फिर जगदीश ने भी वही किया, जो कि अपने एक अलग फ्लैट ले लिया और उसी में रहना शुरू कर दिया था। फिर दोस्तों ये झगड़ा जो घर के साथ होता था वो अब जगदीश के साथ होने लगा, और ये रिश्ता बचाने के लिए जगदीश बिल्कुल भी चुपचाप रहता था अपने फ्लैट लेने के बाद भी। आखिरकार 6 मार्च 2019 को विशाली जगदीश को मारकर सफल हो गई। जगदीश जब ड्यूटी से लौटा तो विशाली काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वो रात उनका एक अच्छा रात होने वाला था। विशाली ने दोस्तों जगदीश को मारने के लिए जुहा वाला दवा मिलाकर रखी थी खाना में, और वो खाना जगदीश ने खा भी लिया था। जगदीश ने खाना खाने के बाद बेड पर लौटा तो काफी ज्यादा उनको बेचैनी होने लगा, और बेचैनी से जब वो बाथरूम में गया तो ये मौका विशाली को बन गया उनको मारने के लिए। और जब बाथरूम में वो गई तो रस्सी को ऐसे फांसी की तरह लटका कर उसको गले में डालकर जोड़ लगाकर चाप दी थी, और इससे उनका जगदीश का मौत पूरी तरह से हो चुका था। और ये पूरे इल्जाम चोरी का लगा दी थी विशाली ने।